नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल सिलेक्शन ज्ञान में। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं, जो आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम्स में, जो कि थर्ड फेज में जिन किसी का भी एग्ज़ाम होगा या सेकंड फेज में जिन भी हमारे साथियों का एग्ज़ाम सभी होना है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को यदि आप लोग पूरा देख लेंगे तो आप लोगों को 1 या 2 नंबर तो पक्के यहाँ पे हो जाने वाले हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस कोई आपका गलत नहीं होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी में आप लोग देख लीजिए वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं इनको, का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने का होता है, कितने दिनों का होता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है 120 दिन। ठीक है, तो लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। अब आगे की बात, जैसे कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 1 से 4 दिन का होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और श्वेत रक्त कण जिन्हें अपन बोलते हैं वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो इसे साइंस की भाषा में ल्यूकोसाइट कहा जाता है बायोलॉजी में। ठीक है, तो आगे का जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो अभी आप लोगों ने देखा था वाइट ब्लड सेल के बारे में, तो उसको क्या बोलते थे? ल्यूकोसाइट। तो रेड ब्लड सेल को क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा आप सभी। सातवां क्वेश्चन है, मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो जो ब्लड यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओ। ठीक है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? तो ए बी। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सल डोनर हो गया, वो यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि ग्राही। ठीक है, ए बी होता है मनुष्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने को यंत्र को क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फेग्मोमैनोमीटर से आप रक्तचाप को मापते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर के पास रहता है, जिससे वो आपको बांध के पट्टा फिर चेक करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? शरीर में हिस्सा है एक। ठीक है, तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। इसको 3 नाम से और फिर भी जाना जाता है। स्प्लीन भी इसी को बोला जाता है, प्लीहा भी इसी को बोलेंगे, और तिल्ली भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये बात। ठीक है, भोजन का पाचन शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुख से। ठीक है, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पित्त स्रावित कहाँ से होता है? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो ये यकृत द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, और यहाँ अगर आपसे पूछा जाए पित्त स्टोर कहाँ पे होता है, यानी कि कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो ये पित्ताशय में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, पित्त स्रावित कहाँ से होता है? यकृत द्वारा यानी कि लीवर द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित कहाँ पे होता है? यकृत में। ठीक है, विटामिन ए कहाँ पे भी संचित होगा? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो इसको सही आंसर क्या है? लीवर। ठीक है, जिसे यकृत बोलते हैं हम। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हमारी? लीवर होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? जिसे अपन मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्रंथि। 17वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, यानी कि 12 दूनी 24 होती है। अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो 24,
यहीं तो 12 जोड़ी होती है। ठीक है, शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो कि कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? 639 शरीर के अंदर मसल्स होती हैं जिन्हें अपन मांसपेशियां बोलते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में कौन सा पाया जाता है? टायलिन। ठीक है, तो टायलिन एंजाइम सबसे अधिक मात्रा में लार में पाया जाता है, सबसे अधिक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो लार में क्या पाया जाएगा? टायलिन सबसे ज़्यादा। ठीक है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चा होता है उसका लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है पुरुष के क्रोमोसोम द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, इसका कारण भी है। ठीक है, क्योंकि एक्स जो कि महिला में गुणसूत्र होते हैं और XY जो कि पुरुष में होते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय, ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होता है? तो इसका सही आंसर है कि 4 कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है, यानी कि 4 हिस्सों में मनुष्य का हृदय बटा हुआ रहता है। ठीक है, जिन्हें अपन बोलते हैं दायनिलय बायनिलय और दायालिंद बायालिंद। ठीक है, तो ये 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, कितने शरीर में गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। अगर जोड़ी में बात की जाए तो 23 जोड़ी मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र होते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है, और सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था शरीर की सबसे बड़ा अंग, और यहाँ पे पूछा गया है शरीर का सबसे बड़ी कोशिका। तो यहाँ पे कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 22। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और आपको यहाँ पे मैं बता दूं, अगर प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता प्रोटीन बनाने के लिए होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितने लीटर शरीर में प्रतिदिन लगभग मूत्र बनता है? तो 1.5 लीटर समथिंग इसमें शरीर के अंदर हमारे यहाँ यूरिन, यानी जिसे अपन मूत्र बोलते हैं, एकत्र होता है या बनता है। ठीक है, मूत्र दुर्गंध देता है, कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूरिया। ठीक है, यूरोकॉम भी बोल सकते हैं, उसके वजह से शरीर जो मनुष्य का जो मूत्र है उसके दुर्गंध आती है। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। ठीक है, अम्लीय हो, और यहाँ पे एक बात है, मानव मूत्र जो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्योंकि अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो यूरिया यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन में भी यही बोला गया है, 31वें क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों कहा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए पैमानों में। ठीक है, तो अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे अगर केल्विन में बात की जाए तो 310 केल्विन। यहाँ पे डिग्री का यूज नहीं किया जाता है, केल्विन को अपन डायरेक्ट लिखते हैं 310 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे बात याद रखिएगा। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है? सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273 केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। 34वां क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाएगी? यहाँ को आपको याद भी कर लीजिएगा, टीबिया हड्डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पैरों में पाई जाती है, टीबिया हड्डी मनुष्य के पैरों में पाई जाती है। दांतों हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर में जो दांत और हड्डियां होती हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। रुधिर को थक्का जमाने के लिए में सहायक कौन होते हैं? तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसका थक्का जमाने के लिए कौन क्या सहायक है? तो इसमें जरूरी क्या होना चाहिए? हमारे प्लेटेट्स। ठीक है, प्लेटेट्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क तथा शरीर सिर
के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि सिर और मस्तिष्क के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट में जल्दी से इसका आंसर जरूर लिखिएगा। तो इसको बोलते हैं हम फ्रेनोलॉजी, ठीक है। तो मस्तिष्क के अध्ययन को बोलते हैं हम फ्रेनोलॉजी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन आपके सामने है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन, ठीक है। श्वसन के दौरान हम सबसे ज़्यादा कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, जो कि नाइट्रोजन गैस हम शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें बोला गया है मिनी माता रोग किसके कारण होता है, यानी कि स्मॉल पॉक्स बोलते हैं मिनी माता को। तो जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल में मरकरी के प्रदूषण के द्वारा, ठीक है। मानव त्वचा, ठीक है, का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो त्वचा के अध्ययन को क्या बोला जाता है, यह भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। त्वचा के अध्ययन को बोलते हैं हम डर्मेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कीटों के अध्ययन को करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। कीटों का अध्ययन किस विज्ञान में कराया जाता है। तो इसका सही है एंटोमोलॉजी, ठीक है। कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, एंटोमोलॉजी, ठीक है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। तो इसका सही है, यानी कि स्रावित होना और पैदा करना एक ही बात होती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो मानव शरीर में रुधिर ब्लड बैंक का कार्य क्या है। तो इस का कार्य कौन करता है, यानी कि ब्लड बैंक का कार्य हमारे शरीर के अंदर कौन करता है, तिल्ली, स्प्लीन या और एक और क्या बोला था मैंने, प्लीहा, याद हो गया यदि आपको। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो शरीर में हमारे जो शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या कार्य है, जो ब्लड में होता है। तो इसका क्या कार्य है, संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन आपके सामने, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, लोहा यानी कि आयरन की मात्रा हमारे शरीर में होती है खून के अंदर, ठीक है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट में जरूर इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन की उपस्थिति होगी अगर, तो उसमें खून नहीं जमता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, ठीक है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं का शमशान कहाँ किसको कहा जाएगा, ठीक है। आरबीसी भी बोलते हैं इसको, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो इसका सही आंसर है प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पायरुविक अम्ल। तो इसका सही आंसर है पायरुविक अम्ल। आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था आप सभी से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होगा। तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, ठीक है। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है। तो रक्त जो अशुद्ध रक्त होता है कहाँ पे जाके छनता है, ठीक है। जो अशुद्धियाँ उसमें जो होती हैं आप लोगों को पता होगा, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं। तो इसका सही आंसर है वृक्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो कोशिका के श्वसन की क्रिया कहाँ पे कंप्लीट होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगला जो कंप्लीट यहाँ पे आप लोगों को वीडियो होता है, इस तरीके से वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोगों को 50+ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेल आइकन को भी दबा के आप लोग लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप पा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।